नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और काफी तगड़ी जानकारी आपको मिलेगी। बहुत सारी वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ी रहती है, आप उसको देखते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन जो है हमारे जो बकरी पालक किसान भाई हैं उनकी आज दूर होने वाली है। और मैं बता दूं कि ये जो यहाँ फार्मिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं 18 बाई 14 का एरिया है और इसी में ये सब बकरियां रहती हैं। तो कैसे ये रखते हैं, क्या खिलाते पिलाते हैं, और बकरी पालन करने के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, बहुत सारी समस्या भी आती है किसान भाइयों को, तो वो भी आज आपको वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो बता दूं कि मैं हूं अभी उत्तर प्रदेश, जनपद जो ये लगता है ये प्रयागराज का लगता है। तो काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी जो है आगे वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे फार्म में आपका स्वागत है। अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा नाम है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, क्या यहाँ का पता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए। यहाँ का पता है ग्राम सभा कंजिया, जिला प्रयागराज, पोस्ट अशरामपुर, थाना नवाबगंज, तहसील सुराव। तो ये प्रयागराज जनपद लगता है और वहीं पे ये गांव पड़ता है। हाँ। तो ये बताइए, बकरी पालन जो है कब से कर रहे हैं? हम लगभग 2 साल से कर रहे हैं। टोटल बकरियों की संख्या कितनी है आपकी? 24। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं जो बड़ी बकरियां हैं उनकी संख्या 24 और कुछ मेमने भी हैं। अभी आगे वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो कुल मिला के अगर एक लाइन में अगर पूछा जाए बकरी पालन कैसा है, क्या बताएंगे? अच्छा तो है, लेकिन कहीं न कहीं जानकारी में दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो बकरी पालन में जब करते हैं तो अभी इनको रखते हैं तो क्या खिलाने पिलाने की व्यवस्था है? खिलाने पिलाने की ही व्यवस्था है। हम लोग जो है भूसा के साथ चोकर खिलाते हैं और मटर की चोकर होता है वो खिलाते हैं, नीम की पत्ती, यही सब पत्ती खिलाते हैं। और कभी कभार चराने भी ले जाते हैं। तो हमेशा चढ़ाते नहीं, रख के ही खिलाते हैं, कभी कभी चढ़ाते हैं? हाँ, कहीं जब समय रहता है तब चराया भी जाता है। तो ये बकरी पालन जब आप करते हैं तो कुछ समस्या भी आती है क्या? समस्या आती है। हाँ। तो आज हम पटना से चल के यहाँ प्रयागराज में आए हैं और हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी हैं। तो जो आपकी जो समस्या आती है बकरी पालन करने में, आज उनसे आप पूछिए और एक एक चीज जो दिक्कत आती है, जैसे कई बार होता है कि पेशाब बंद की समस्या जो है आम होती है, उस दस्त की भी समस्या होती है, और क्या क्या आपको पालन करने के दौरान जो आती है वो एक एक करके उनसे पूछिए और वो अभी आगे बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ एक एक्सपर्ट है, उनसे बात करते हैं और एक एक जो बकरी पालन करने में समस्या आती है, जिसकी जानकारी आपको यूट्यूब पे शायद ही मिलती हो, तो आज वो एक एक जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो चंद्र प्रकाश जी, अभी और क्या क्या समस्या आपको बकरी पालन करने में आ रही है वो हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे एक बकरी की ये समस्या है, हमने इनको डॉक्टर को दिखाया जो फूला हुआ है और 500 के करीब में डॉक्टर ले गए, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पाया। अच्छा, यही है ना? हाँ, यही है। ये जो है ये जख्म तैयार हो गया है, लेकिन ये अभी पका नहीं है। ठीक है, इसको मैं आपको एक दवा लिखूंगा, वो दवा खिलाना है और इसको गर्म पानी में नमक डाल करके इसको सिकाई करना है 2 बार 3 बार। ये बिल्कुल यहाँ मुलायम हो जाएगा। यहाँ पे चारों तरफ से सेकेंगे तो यहाँ मुलायम हो जाएगा, एकदम गुलगुल हो जाएगा रसगुल्ले की तरह। और उस दिन आप इसको फोड़ देंगे, अपने से भी फोड़ देंगे और एक दवा लगा देंगे, ये सूख जाएगा। ये कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आपकी बकरी खा रही है, पी रही है। खुदा न खास्ते कैसे हम लोग को फोड़ा फुंसी कहीं कहीं घाव हो जाता है, हाँ। उसी तरह इसको यहाँ गड़फल में घाव हो गया है। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये आपको हम दवा बता देंगे। गर्म पानी से भी आपको सिर्फ नमक डाल के सेकना है, ठीक है, और दवा ठीक हो जाएगा ये। और बताइए। दूसरी ये है, ये हमने जिस हिसाब से बकरी लाए थे वो हिसाब से हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये पहले तो एक छाती में थनैल था, वो ठीक हो गया, एक बच्चे का दूध इसमें नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये बकरी जो है आपका, अभी मैंने चेक किया था इसका, ये देखिए, देख लेते हैं। अभी इसको कोई थनैल नहीं है, ठीक है। आप इसको डिवार्मिंग कर दीजिए और डिवार्मिंग करने के बाद ये अभी खाली होगी। हाँ, खाली है, ये बन जाएगी। और जब गाभिन होगी ना
तो बच्चा देने से 1 महीना पहले आप हमसे संपर्क करेंगे, एक दवा हम आपको बता देंगे, फोन के द्वारा भी बता देते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, बता देंगे। तो आपको थनैल होगा ही नहीं। और ये बकरी बहुत अच्छी है, ये कम से कम आपको एक गाय का मजा देगी, बहुत अच्छी दूध निकालेगी बकरी में, कोई दिक्कत नहीं। थनैल हो जाता है, जो ज्यादा दूध देने वाली बकरी होती है उसको भी हो सकता है, जो कम दूध देती है उसको भी हो सकता है। क्या आप डिवार्मिंग करते हैं? नहीं। इसके की दवा आपको हर एक 3 महीने 2.5 महीने पे इसको देना है। कीड़े की दवा क्यूराजान फोर्ट एक बार देना है, फिर 2.5 महीने के बाद दूसरा फेंटास देना है, यानी हर दवा को चेंज करना है हर एक 2.5-3 महीने पे। और उस तरह से इसका डाइट प्लान दीजिए। इस बकरी को कम से कम आपको 400 ग्राम 500 ग्राम इसको अनाज दीजिए, हरा पत्ती दीजिए। ये बहुत अच्छी है बकरी, आपकी दुबली हो गई है इसलिए बन नहीं रही है। इस नस्ल की जो बकरी है कम से कम 16 से 18 महीने में 2 बार बच्चा देती है, जबकि आपके कथनानुकूल ये साल में कभी कभी 1 बार देती है। हाँ, साल में 1 बार देती है। तो आपके रख रखाव में कमी है, आपका डिवार्मिंग में कमी है, आप लोग इसको वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, टीकाकरण भी बहुत जरूरी है। तो बकरी पालने का आपका लाभ जो है इसीलिए कम हो रहा है कि आप इसके बारे में अनभिज्ञ है। डिवार्मिंग जब आप करेंगे तो आपका जो है ये जो सिस्टम, ये आपका हड्डी हड्डी दिख रहा है, ये नहीं आएगा, बकरी मस्त रहेगी। हर एक 2.5 महीने पे आप कीड़े की दवा दें। और जब ये आप इसको ज्यादा ग्रोथ लाना चाहते हैं तो मेथी का सेवन करें। मेथी होता है ना, घर में खेती होता है जो मेथी मसाला, हाँ हाँ समझते हैं। मेथी मसाला इसको 20 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम तक, सर्दी के दिन है तो 50 ग्राम दीजिए, गर्मी है तो हफ्ता में 1 दिन 2 दिन बीच करके 10-20 ग्राम मेथी देते रहिएगा, ये हेल्दी हो जाएगी। तो मेथी के साथ में कैसे कैसे देना पड़ेगा? मेथी को आपको भून देना है, भूंज कर देना है। भून करके उसको डस्ट बना लेना है। हाँ, भून करके डस्ट बना लिए, हाँ, पाउडर, हाँ, उसमें हल्दी मिला लेना है। हाँ, 1 किलो मेथी है तो 250 ग्राम उसमें हल्दी मिला दीजिए। हाँ, मेथी को भून करके उसमें डस्ट बनाना है और उसमें हल्दी मिला लेना है। गुड़ आपके घर में है? हाँ है गुड़। तो 50 ग्राम या 40 ग्राम या थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसमें हल्दी और मेथी का लड्डू टाइप का सान करके इसको खिला देना है, बस कुछ नहीं करना है। हफ्ता में 1 दिन 2 दिन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका सर्दी जुकाम नहीं होगा। बकरी जो है टाइम पे बनेगी, जिसको आप हम कहते हैं गाभिन होना। क्या यही अकेले के दे सकते हैं कि सभी को नहीं, खिला जो भी सकते हैं? बकरी आपको कमजोर दिखता है, हीट में नहीं आ रही है, उसको भी आप दे सकते हैं। आपकी कौन कौन सी बकरी हीट में नहीं आ रही है? जैसे मान लीजिए वो कमजोर हो गई है, जैसे बकरी ये भी कमजोर है हमारी। हाँ, तो इसको भी आप पहले तो डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग करने के बाद हल्दी मेथी इसका पाउडर बना करके वो गुड़ के साथ खिलाइए, ठीक है ना। इसको हल्दी थोड़ा ज्यादा दीजिए। जो भी बकरी आपकी गर्म नहीं हो रही है, हीट में नहीं आ रही है, उसको आप हल्दी मेथी गुड़ का सेवन कराइए, आपकी बकरी हीट में आ जाएगी। 2 बार बच्चा दी है? ये 2 बार बच्चा दे चुकी है। 2 बार बच्चा दे चुकी है। बच्चा दिए हुए कितना दिन हो गया? ये लगभग जो है 4-5 महीना हो गए। 4-5 महीना हो गया। इसको सबसे पहले आप डिवार्मिंग करेंगे, कीड़े की दवा देंगे, कीड़े की दवा दे करके, और जो भी आपका ये कमजोरी है, वीकनेस है, आप हल्दी मेथी गुड़ पका करके खिलाइए, कच्चा खिलाइए, एकदम ये ठीक हो जाएगी और जल्दी ये बन जाएगी आपकी बकरी। अच्छा, तो ये सर बताइए, हमारे ये जो है लगभग ये और ये दोनों जो है 1-1 साल के बच्चे हो गए, उसी बड़ी वाली बकरी के है। ठीक, तो ये बताइए कि 1 साल को तो कोई से कहूंगा तो 1 साल का हाथ बच्चा नहीं लगते हैं दोनों, और सुस्त रहते हैं, क्या कमी के कारण ऐसा हो रहा है? इसका कमी है आपका जो है डिवार्मिंग सिस्टम और वैक्सीनेशन। दूसरी बात, बकरियां जो है आप कोशिश कीजिए, जब आप बकरी पालन ही ओनली कर रहे हैं तो बकरियों को बांधने से अच्छा है खुले में रखें। आपका जो ये रखने का सिस्टम है, अगर आप बकरी फार्म ही ओनली किए हैं तो इसको आप एक बाड़ा बनाएं, और गले में रस्सी नहीं होगा बकरी का। एक बकरी दूसरे से लड़ेगी, कूदेगी, मारेगी, पीटेगी, भागेगी, दौड़ेगी, तो इसका ग्रोथ ज्यादा होगा। बकरी का ग्रोथ जो है भागने दौड़ने से होता है, ना कि गले में रस्सी बांधने से। नहीं, सही कह रहे हैं सर।
इसका भी जुगाड़ करेंगे बहुत जल्दी। क्योंकि जब तक आप इसको फ्री नहीं करेंगे तब तक ही इनका ग्रोथ नहीं होगा। बंधा बंधा इनका ग्रोथ कम होते जा रहा है। एक ही जगह आपने खाना दे दिया। मान लीजिए आप इंसान है, आपको जो कारावास में लोग सजा काटने जेल में जाता है वहां फांसी थोड़ी लगती है, लेकिन उनको बंद कमरे में रखा जाता है, खाना दिया जाता है, पीना दिया, उनको मेंटली तौर पे उनको डिस्टर्ब किया जाता है कि तुमने जुर्म किया है, तुमको सजा ये, तो आपने इनको सजा दे रखा है। ये फ्री नहीं है। जब तक ये फ्री नहीं होंगे इनका ग्रोथ कम होगा। चाहे वो आपका बकरी बच्चा देखिए 3-3 महीना का बच्चा है और आपका हल्का हल्का बच्चा हो गया है। अगला समस्या मेरा ये है, जैसे मेरी बकरी बच्चा करने वाली गाभिन थी, देने वाली थी, तो उसका जो है पेट खराहा और उसके बाद बकरी मर गई। इसका तो जो पेट खड़ा हुआ या खराब हुआ जिसको बोलते हैं, उसका कई कारण है। या तो मौसम परिवर्तन में घास चरने गई होगी, कुछ ऐसा घास खाई होगी, और जब आप उसको पेट पैखाना शुरू होने हुआ तो जो डॉक्टर आए वो क्या दवा दिए थे ये जानकारी अब तो हमें नहीं है, लेकिन वैसी स्थिति में आपको जो गाभिन बकरी है उसको कोई ऐसा दवा मिल गया होगा जिसके कारण वो बच्चा फेंक दी थी, मर गई थी, बकरी मर गई थी। तो बकरी मर गई तो इसका मतलब उसको पेट खराब होने के साथ फूड पॉइजन बोलते हैं, जहरवाद बोलते हैं उसको। जैसे जो खाना आप खाए और आपको पाचन क्रिया नहीं हुआ, जी सर, तो आपको पैखाना होगा, हिक जलता है। उसी तरह से बकरियों में क्या है कि फूड पॉइजन हो जाता है। जब जुगाली नहीं करेगी तो जहर बन जाता है, जी सर, और उस जहर के कारण वो मर जाता है। तो जो हम टीकाकरण बता रहे हैं, साल में एक टीका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ETTT। वो टीकाकरण आप अगर अपनी बकरियों को कराएंगे तो उस जहरवाद से बकरी आपकी नहीं मरेगी। तो वो टीटी हो गया था, ETTT के कारण आपकी बकरी वो मरी। ये बताइए सर, एक मेरी बकरी थी कि उसके पेट खरारी लगा और उसके बाद मैंने उस पेट खरारी के दवा के लिए डॉक्टर को बुलाए और डॉक्टर साहब ने दवा भी किए, पैसा भी ले गए, तब भी मेरी बकरी नहीं बची। देखिए यहाँ पे इलाज की कमी है। होता क्या है, गाय भैंस का जो डॉक्टर होते हैं उनको बकरियों के बारे में थोड़ा अनुभव कम होता है, क्योंकि बड़ा जानवर है, उसको कोई ज्यादा उल्टा सीधा सुई भी दे दिए तो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन ये बकरी है, इसको डोज के अनुकूल सुई पड़ता है। तो सबसे पहली बात, आपको इसके बारे में फार्मिंग किए हैं तो आपको इसमें जागृत होना पड़ेगा, इसका इलाज खुद सीखना पड़ेगा। डॉक्टर आएगा, उसका तो आपने बुला लिया तो आएगा ही आएगा, और उसको जो बुझाएगा वही इलाज किया। आपकी बकरी मर गई, लॉस तो आपका हो गया, पैसा भी गया, बकरी भी गई। तो वहां पे आपको सबसे पहली बात, जो मैं अभी कुछ देर पहले भी बताया आपको, टीकाकरण। वो बकरी का दस्त नहीं रुका और बकरी मर गई तो इसका मतलब कि उसको पेट झड़ने का जो छेरी रोग कहते हैं वही उसको बीमारी था। वो वैक्सीनेशन के बगैर आपकी बकरी मर गई और उसका इलाज सही नहीं हो पाया, क्योंकि वहां जहरवाद हो चुका था। जैसे कोई कारण से अनपच हो जाता है और पैखाना, डायरिया हम लोग कहते हैं ना, हैजा हो गया, डायरिया हो गया, तो उतना दस्त हो गया। अब एक दिन तो 500 रुपया आपने दिया, 3 दिन आएगा तो 1500 चला जाएगा, तो बकरी मर जाएगी। तो इलाज के अभाव में आपको सबसे पहले 3 चीज पे ध्यान देना है। पहला, आपका फार्म बनना चाहिए, कम पूंजी में बनाइए, बांस से घेर दीजिए, जाली से घेर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, इनको खुला रखिए। दूसरी बात, तीसरा, आपको डिवार्मिंग करना है, हर एक 2.5 से 3 महीने पे कीड़े की दवा देना है। उसके बाद आपको टीकाकरण साल में 2 बार कम से कम जरूर करवाना है। ये चीज आप रखेंगे, आपके जो है, आप ही नहीं, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कीजिए। वो वैक्सीन आता है और आप ले आइए और सबको दीजिए, क्योंकि देखिए एक बकरी बीमार होगी, आपके पूरे मोहल्ले की बकरी को ले डूबेगी। सबसे बड़ा बीमारी है, क्योंकि ये चरने जाती है, एक ही जगह चरेगी, सब एक ही जगह चरेगी, तो इसका बीमारी उसमें जाएगा, उसका बीमारी उसमें जाएगा, उसका बीमारी उसमें जाएगा। तो इन चीजों से बचाने के लिए आपको
वैक्सीनेशन आप अपनी बकरियों को करा देंगे और दूसरी की बकरी बीमार होगी तो उसमें से इसमें नहीं आएगा। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, तो सुरक्षा कवच इसका वैक्सीनेशन है। चंद्र प्रकाश जी, और किसी तरह की कोई समस्या है? सर जितनी समस्या थी मैंने उतनी पूरी समस्या बता दिया हूँ। जो यहाँ बताया गया उससे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो पटना से चलकर हमको जानकारी दिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और लोगों के बीच में जो समस्या थी, जो मूलभूत समस्या जो बकरी पालन करते हैं जो समस्या आती है, आज उसको दूर करने का प्रयास किया। इसलिए स्टेलर फार्मिंग की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिल रहा है, लोग उसका लाभ उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये है अपने ओमकार तिवारी जी, बाबा के नाम से फेमस हैं और सब लोग जानते ही हैं जो बकरी पालन आज के डेट में कर रहे हैं। बाबा दूर दराज के इलाकों में भी जाकर, और जहां जैसे यहाँ की जो प्रयागराज की समस्या है, यहाँ बहुत सारे किसान हैं और परंपरागत तरीके से हमको लगता है बहुत बचपन से भी आप बकरी पालन, जैसा कि आपने बताया कि बहुत बचपन से आप कर रहे थे, लेकिन थोड़ा कम कर रहे थे, एक दो की संख्या में। लेकिन अभी जो है इतना जो कर रहे हैं वो 2-3 साल से कर रहे हैं। जी सर, 2-3 साल से कर रहे हैं। तो इस तरह के जो फार्मर है बहुत सारे इस गांव में है या कह ले तहसील में है, और जिनके पास जानकारी की थोड़ा क्या जानकारी का बहुत अभाव है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चल के, और जो आखिर किसान ही देश के मूल पूंजी है और उन्हीं पे देश निर्भर, एक छोटा प्रयास किया कि जो किसानों की जो मुख्य समस्या है, जो फार्मिंग करते हैं तो उनकी जो समस्या आती है उसको दूर करने का प्रयास किया है। और जो हमारे भाई जो तरह की समस्या आ रही थी उनको भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत फायदा पहुंचा होगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है कुछ इस तरह के सवाल जो मैं पूछने से रह गया हूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका अगली वीडियो में हम उसको शामिल करेंगे और आपकी जो समस्या आ रही है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।